हेलो क्लास 12th गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हरशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध निंदा रस को पढ़ रहे हैं। निंदा रस निंदा की ऐसी ही महिमा है। दो चार निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि दो चार ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं। निंदकों किसी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसीलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। लेखक कहते हैं कि निंदा करने वालों की प्रवृत्ति कुछ वैसी ही होती है जैसे ईश्वर भक्तों की देखी जाती है। जिस प्रकार ईश्वर भक्त परस्पर मिल बैठकर भजन करते हैं या रामधुन गाते हैं, उसी प्रकार निंदक भी परस्पर मिल बैठकर निंदा करते हुए आनंदमग्न होते हैं। ईश्वर का भजन करने वाले लोगों में परस्पर आत्मीयता होती है तथा उनमें एकाग्रता भी रहती है। यही नहीं बल्कि वे भजन में ऐसे डूब जाते हैं कि उन्हें दिन दुनिया की कोई फिक्र नहीं रहती। ठीक यही प्रवृत्तियाँ जो हैं निंदकों में भी दिखाई पड़ती है। निंदक भी सब कुछ भूलकर पूर्णतः निमग्न होकर दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें आनंद का अनुभव होता है। निंदकों में भी भक्तों जैसी एकाग्रता एवं आत्मीयता दिखाई पड़ती है। इन्हीं कारणों से लेखक जो है निंदकों की तुलना ईश्वर भक्त से करते हुए निंदा की महिमा का गुणगान करते हैं। जो निंदा करने वाले लोग होते हैं उनमें भक्तों से भी अधिक एकाग्रता, आत्मीयता एवं निमग्नता देखी जाती है। जैसे ईश्वर के जो भक्त होते हैं वो आपस में बैठकर आत्मीय भाव से ईश्वर के विषय में चर्चा करते हैं तथा दिन रात उसी में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार जो निंदा करने वाले लोग होते हैं वह भी निंदा कर्म में एकाग्रचित होकर ही मग्न रहते हैं। दिन दुनिया से बेखबर होकर वे निंदा कर्म में लीन रहते हैं। निंदकों में परस्पर आत्मीयता का तत्व भी होता है, क्योंकि उनकी प्रवृत्तियाँ समान होती हैं। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने निंदकों के ये गुण एकाग्रता, आत्मीयता और निमग्नता भक्तों से भी बढ़कर बताए हैं। कुछ मिशनरी निंदक भी मैंने देखे हैं। उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। लेखक कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जिन्हें मैं मिशनरी निंदक कह सकता हूँ, क्योंकि निंदा करना उनके जीवन का वैसा ही मिशन बन जाता है जैसे परोपकार करना कुछ लोगों के जीवन का लक्ष्य होता है। ऐसे मिशनरी निंदक अकारण ही किसी की निंदा करते हैं, भले ही उससे उनका कोई द्वेष भाव या बैर भाव न हो। यद्यपि वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर अपने स्वभाव से विवश होते हैं। इसीलिए किसी की भी निंदा करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। निंदा कर्म में वे इतने निष्पक्ष होते हैं कि भले बुरे या अपने पराये का विचार नहीं करते, और जिस तल्लीनता से वे दूसरे की निंदा करते हैं उतनी ही तल्लीनता से अपने पिता की भी निंदा करते हैं। वस्तुतः निंदा करना इनका स्वभाव होता है। निंदा को वे परम कर्तव्य समझते हैं। निंदा करने में वे परम आनंद प्राप्त करते हैं। निंदा इनके लिए एक ऐसा टॉनिक बन जाती है जो उनके हृदय को प्रसन्न एवं शरीर को स्वस्थ रखती है। जब मिशनरी निंदक होते हैं, वो ईसाई धर्म के प्रचारक, जो मिशनरी प्रचारक होते हैं, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार जो है निर्लिप्त भाव से अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, वैसे ही निंदा करने वाले लोग भी होते हैं। उनका किसी से भी कोई जलन ईर्ष्या की भावना नहीं होती है,
और वे उसे एक अपना पवित्र कर्तव्य समझकर और समय आने पर अपनी बात की भी निंदा उसी तन्मयता से करते हैं। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग जो है केवल स्वभाववश निंदा कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। ट्रेड यूनियन के इस ज़माने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहाँ तहाँ से खबरें लाते हैं। और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। यह कच्चा माल हुआ, अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुक्त बांटने के लिए दे देगा। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे ही संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मज़े से डाला जा सकता है। व्यापारिक संघों के समान ही निंदकों के भी विभिन्न संघ हैं, जहां संघ के सदस्य इधर उधर से खबरें लाकर संघ के प्रधान को देते हैं और जिन्हें मिलाकर वह निंदा रूपी वस्तु को बनाता है और अपने सदस्यों को देखकर उन्हें निंदा के कार्य में प्रवृत्त करता है। लेखक को भी एक ऐसे ही लोग मिले और उन्होंने कहा कि आजकल तुम्हारे बारे में लोग बहुत बुरा करते हैं और ऐसे हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं। लेकिन अगर हम उनको यह पता रहता है कि अगर हम इनके कानों में ऐसे कचरा डालेंगे तो इनके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अगर हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कोई भी इस तरह की बातें हमसे नहीं कर सकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष में 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति का अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। उसे और क्या दंड चाहिए? अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्या ग्रस्त निंदक को कष्ट होगा और अगर वह एक अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट जो है दुगुना हो जाएगा। लोक सेवा के भाव से की जाने वाली निंदा ईर्ष्या द्वेष के भाव से की जाने वाली निंदा से श्रेयस्कर है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक सदैव दूसरों की प्रगति से कुंठित होकर भीतर ही भीतर दुखी होता रहता है और ऐसे निंदकों को किसी भी प्रकार का दंड देने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु वह दूसरों की प्रगति से दुखी होकर उन्हें स्वतः ही दंड मिल जाता है। निंदा के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग दूसरों की उन्नति पर ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए उनकी निंदा करते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग जिससे द्वेष रखते हैं उसकी निंदा करके शांति पाते हैं। इस प्रकार निंदा जो है ईर्ष्या द्वेष जनित निंदा है, जो अपनी अक्षमता या कमजोरी के कारण उत्पन्न होती है। लेखक का मत है, ईर्ष्या द्वेष से की जाने वाली निंदा में वह रस नहीं मिलता जो मिशनरी भाव से अकारण निंदा करने में मिलता है।
ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक वास्तव में अपनी हीनता, अक्षमता एवं कमजोरी से दुखी रहता है और दूसरे सक्षम व्यक्तियों की निंदा करके कुछ शांति पा लेता है। उसके जलते हुए हृदय का निंदा जल कुछ शीतलता देता है, पर उससे पूरी शांति नहीं मिलती। उस व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय होती है तथा उसकी तुलना कुत्ते से की जाती है, जो चांद को चमकता हुआ देखकर रात भर भोग कर स्वयं को दंडित करता है। निंदक को भी दूसरे की सक्षमता एवं कृतित्व देखकर दुख होता है और वह जलन के कारण निंदा करते हुए कुत्ते की भांति भौंकता हुआ स्वयं को दंडित करता रहता है। ऐसे निंदक को दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं तो दंडित ही होता रहता है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है और दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं, वह उन सबसे अच्छा है। उसके अहम की तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बनाया महल और बिना बोए फल मिलते हैं। अकमन्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसीलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। लेखक का विचार है कि निंदा का जन्म ही अपनी हीनता एवं कमजोरी से होता है। व्यक्ति अपनी हीनता के कारण अपने को कमज़ोर और दुर्बल पाता है तथा इसे छिपाने के लिए वह सबल एवं सक्षम व्यक्तियों की निंदा करना प्रारंभ कर देता है। दूसरों की निंदा करके वह जो है यह अनुभव करता है कि वे सब उसकी तुलना में हीन हैं, हेय हैं, निकृष्ट हैं और वह जो है उन सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार की अनुभूति उसके अहम भाव को संतुष्ट तो करती है। जैसे बड़ी लकीर को कुल मिलाकर कुछ मिटाकर उसे छोटी किया जा सकता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ एवं सक्षम व्यक्ति की निंदा करके निंदक उसे छोटा करना चाहता है। वस्तुतः निंदा की यह प्रवृत्ति उन्हीं व्यक्तियों में पनपती है जो अकमन्य, आलसी एवं अक्षम होते हैं। वे दूसरों से पिछड़ जाते हैं और इस कमजोरी एवं हीनता को छिपाने के लिए उनकी निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। यदि व्यक्ति कर्मठ हो और कर्म से सक्षमता प्राप्त कर ले तो उसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता और निंदा करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए निंदा से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कर्मठ होना। स्वर्ग में इंद्र निठल्ला रहता है, इसीलिए वह सर्वाधिक ईर्ष्यालु है। ज्यों ही कोई मनुष्य अपनी कर्मठता या तपस्या से शक्ति अर्जित करता है, वैसे ही वह भयभीत हो जाता है। उसे लगता है कि अब मेरा पद खतरे में है, कहीं मैं अप्रतिष्ठित न हो जाऊं। यह आशंका उसे ईर्ष्यालु बना देती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा की ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझते हैं। समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। आप इनके पास बैठे रहिए और सुन लीजिए। बड़ा खराब ज़माना आ गया है, तुमने सुना? फला और अमुक। अपने चरित्र पर आँख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है कि वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती।
तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वो स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग निंदा को पूंजी समझते हुए भी अपना व्यापार बढ़ाने में रत हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक और सर्वत्र निंदा करना ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। उनकी यह धारणा होती है कि वे जितनी अधिक निंदा करेंगे उतने ही अधिक लाभ उन्हें प्राप्त होंगे। कुछ लोगों को तो प्रतिष्ठित होने का अवसर भी इसलिए प्राप्त हो जाता है कि वे दूसरों की निंदा करने में कुशल होते हैं। वे दूसरों की निंदा करने में उसी प्रकार तल्लीन हो जाते हैं जैसे रामायण का पाठ करने वाला व्यक्ति रामायण पढ़ने में। वे अत्यंत रुचिपूर्वक दूसरों के जीवन से संबंधित कलंकपूर्ण घटनाओं को सुनाया करते हैं। कभी कभी तो निंदा रस में रुचि लेने वाले लोग मात्र कल्पना के आधार पर ही किसी को बदनाम कर दिया करते हैं। दूसरों के प्रति ऐसा वास्तविक किंतु काल्पनिक दुष्प्रचार करके वे स्वयं को संत समझने और स्वयं के अहम की तुष्टि करने में ही प्रयास करते हैं। दूसरों की निंदा करके वे भ्रमवश ऐसा अनुभव करते हैं कि अन्य व्यक्तियों की तुलना में वे बहुत अधिक महान हैं। जैसे पूंजी के बल पे लोग अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार कुछ निंदक लोग तो निंदा रूपी पूंजी से अपना कारोबार चलाते हैं। वे दूसरों की सच्ची झूठी कलंक कथाओं को विस्तार से सुनाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। दूसरों के विरुद्ध दुष्प्रचार करके वे स्वयं आत्मतुष्टि का अनुभव करते हैं। वास्तव में कई अच्छे लोग अच्छे निंदक होने के कारण ही समाज में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। निंदा ही उनकी पूंजी है, इसी से उनका व्यापार फलता फूलता है और इसी के बल पर वे समाज में उनकी पहचान बनती है। निंदकों का सदैव ही दोहरा व्यक्तित्व होता है। वह दूसरों से सदाचरण अपनाने की इच्छा रखते हैं किंतु स्वयं उससे दूरी बनाए रखते हैं। और लेखक का मानना है कि वे जिस कार्य को करने में अक्षम होते हैं उसे करने के लिए सदैव दूसरों को मना करते हैं, क्योंकि उनके कुंठित व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाता है, उनमें हीनता का भाव पैदा करता है और इस हीनता के भाव को दूर करने के लिए ही वह निंदा करने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, यदि वह कोई दूसरा करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है और हम में हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद सब मन में आ रहा है, अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के कालर सागर में डूबता उतराता था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है न निंदा में। सूरदास ने इसीलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। निंदा वस्तुतः ईर्ष्या द्वेष से उत्पन्न होती है। जब हम किसी व्यक्ति को अपने से अधिक श्रेष्ठ, सक्षम और यशस्वी पाते हैं और उसकी तुलना में स्वयं को हीन, अक्षम एवं कमज़ोर पाते हैं तो उसके प्रति जो है ईर्ष्या द्वेष का भाव मन में उत्पन्न हो जाता है और यह ईर्ष्या ही हमें निंदा करने के लिए प्रेरित करती है। निंदा करने से यदि बचना है तो व्यक्ति को कर्मठ होना पड़ेगा
कर्मठता से सक्षमता आती है और व्यक्ति को अपनी हीनता एवं कमजोरी से मुक्ति मिलती है। परिणामतः यह ईर्ष्या देश से रहित हो जाता है और अंततः निंदा करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है। और अंततः निंदा करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है। निंदा से मुक्ति का एकमात्र उपाय है कर्मठता एवं कर्मण्यता। इसी की प्रेरणा लेखक ने इस पाठ में दिया है। और इसीलिए सूरदास ने निंदा शब्द को रसाल कहा है। निंदा शब्द जो है रस के समान होता है। और रहीमदास ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए।